आप सभी लोगों को सुप्रभात। आज जो दिन है 16 सितंबर का ओजोन दिवस के तौर पे इस दिन को मनाया जाता है। तो आज जीआईसी कठपुड़िया में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान कोशी कटारमल से आज हमारे बीच में एक टीम आ रही है जो कि बच्चों को ओजोन परत के विषय में काफ़ी चीज़ें बताएंगी। 2020 में उसमें बोला उन्होंने कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक मतलब क्या है, उसी को फॉलो करके बोला उसने कि जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहा है ओजोन परत को ज़्यादा, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, उसको रिप्लेस करेंगे या फिर मिनिमाइज करेंगे। ये जो लेटेस्ट है उसमें है ना अपडेट। तो ओजोन डे कहाँ से शुरू हुआ है? एक्चुअली ओजोन डे हुआ 16 सितंबर 1995 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। हालांकि इन्होंने पहले ही 88 में ही बोल दिया था कि हम ओजोन की सुरक्षा के लिए एक ऐसा दिवस मनाएंगे, ठीक है। तो उसके प्रोटोकॉल का इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, अगर आप देख सकते हैं कि ऊपर के उसमें है ना अलग ग्रीन कलर से धीरे 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 के ब्लू की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये कि अगर हम देखेंगे, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होता तो ये 1974 है, 92 है, 2010 है, 2028 है, 2046 और 2064। तो ऐसा प्रिडिक्शन किया गया कि भाई अगर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने क्या करा, केमिकल को धीरे धीरे जो हार्मफुल केमिकल तो उसका यूज करना कम करवाया कंट्रीज से, ठीक है। तो अगर वो नहीं होता, तो अगर हम ऐसे ही यूज करते जाते, जो उन्होंने बोला कि ऐसे यूज नहीं करना है, ये केमिकल्स नहीं करना, अगर नहीं करते तो देखो ब्लू की तरफ जा रहा है। ब्लू का अर्थ है कि हमारा ओजोन का जो कंसेंट्रेशन है ये कम से ज्यादा है। देखो कम है इधर में, ठीक है, 0, 100, 200, 300, 400 डॉप्सन यूनिट जो ओजोन लेयर का हम मात्रा जैसे होते हैं ना, कि जैसे ऊर्जा की मात्रा होती है, समय की होती है अलग अलग, तो इसकी डॉप्सन बोलते हैं। तो इसको क्या किया कि कम से ज्यादा की तरफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्लू से रेड की तरफ है, ग्रीन आएगा बीच में। तो पहले किधर था, इधर था 300, उसमें धीरे धीरे कहा कम हो रहा है ना, 100 की तरफ जा रहा है, 100 से 0 की तरफ जा रहा है ना। तो 64 में क्या ओजोन परत एकदम क्या हो गया, कमजोर हो जाएगी, कंसंट्रेशन मतलब मात्रा कम हो जाएगी, उसको एकदम बहुत पतली हो जाएगी, छेद हो जाएगी, उसमें आपकी पराबैंगनी किरणें नीचे आएंगी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आए तो क्या हुआ, आप इसमें देख सकते हैं जो नीचे वाला फिगर है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइन है ओजोन पहले इतना था 300, फिर 1960 में ये वाला फिगर है। फिर क्या हुआ, क्योंकि हमने 1980 का दौर, 1970 का दौर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, मतलब जहां पे बहुत ज्यादा लोगों ने इंडस्ट्री से बहुत सारे गैसेस तो निकलते ही, आपको पता ही होगा है। तो उससे क्या हुआ, हमारी ओजोन परत को बहुत नुकसान हुआ है, ठीक है। या फिर पहले जो हमारे एयर एसीज और ये सब में जो गैसेस भरी जाती थी, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ हमारे ओजोन परत को, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ओजोन का कंसेंट्रेशन धीरे धीरे नीचे आया, मतलब वो डाउन हुआ, ठीक है। उसकी मात्रा क्या होगी, ये जो लाइन दिख रही रेड वाली, ये नीचे गई, ठीक है। 2000 के आसपास है, 2000 जो हमारा 15, 16, 20 तक जो है ने डाउन किया। अब वो धीरे धीरे उस लाइन ने ऊपर की तरफ जा रही हो। क्यों जा रही, क्योंकि जो विश्व ने, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बोला, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल खाली ऐसे नहीं कि रूल रेगुलेशन बना, नहीं, वो सारे कंट्रीज को उस रूल रेगुलेशन को मानने पड़ेंगे जो भी उसके भाग है। उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम अपने स्तर से जितना कर सकते हैं वो प्रयास हमको करना चाहिए। मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूंगा।
सर बताइए कि आज कैसा यहाँ पर प्रोग्राम रहा? दीपक जी, आज राजकीय इंटर कॉलेज खटपुड़िया में जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और हम आपसे यही निवेदन करेंगे, आप अपने घरों में भी वृक्षारोपण करें और प्रकृति को और खूबसूरत बनाएं। सर हमारे साथ में है, तो सर आज जो ये ओजोन दिवस का ये खासकर बच्चों के लिए है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सर जैसे कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे बीच हमें जो ओजोन लेयर है उसकी हम ये कह सकते हैं कि उसको ठीक करने, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए उसको हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं या उसको किस तरह से हील कर सकते हैं, उसके लिए अवेयरनेस करने लोगों के बीच में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए कि इस बच्चों के बीच में जागरूकता फैले। तो बच्चों को अगर हमें पता चले कि भाई क्या चीज़ें, क्या ओजोन है मेन वो है, तो वो इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को पहले बताया जाए, बेसिक बताया जाए ओजोन के बारे में। तो हमारा उद्देश्य यही था कि हम लोग आज बच्चों को ये बताएं कि ओजोन क्या है, ओजोन लेयर क्या है और क्या विभिन्न कारक है जिसकी वजह से हमारे ओजोन को नुकसान पहुंच रहा है। तो सर आपको ये लगता नहीं कि एक ही दिन होना चाहिए या पूरा साल भर ही इस दिवस को मनाना चाहिए? तो आज ही एक ही दिन क्यों चुना जा रहा है ये गवर्नमेंट के द्वारा? सर जैसे कि आपको पता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो अडॉप्ट किया गया था वो 16 सितंबर को किया गया था, तो जिसकी वजह से इसको जो विश्व ओजोन दिवस है उसको 16 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि केवल आज ही कर रहे हैं, ये पूरा महीना जो हमारे ओजोन की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस मतलब मना रहे हैं हम, विश्व ओजोन दिवस। तो ये पूरे महीने भर चल रहा कार्यक्रम, जिसमें हम अलग अलग स्कूलों में हमारे जो संस्थान है गोविंद वल्लभ पर्यावरण संस्थान, उसमें उसके जो विभिन्न केंद्र हैं, सेंटर है हमारे, उसके वैज्ञानिक और उसके रिसर्चर अलग अलग जगह पर जाकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि बच्चों की भी जागरूकता फैले और हम अपने ओजोन लेयर को बचा सकें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी इंटर कॉलेज खटपुड़िया में आए और इसी प्रकार आप बहुत सारे मैसेज आपने बच्चों को दिए। थैंक यू वेरी मच सर। हम यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय और मैनेजमेंट का बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमें यह मौका दिया, और आगे भी हम ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को जागरूकता करने के लिए कोशिश करेंगे, यहाँ पर आएंगे और बच्चों को जागरूक करेंगे। थैंक यू सर। Say what you want, I already know it's destiny. Maybe you should stop resisting it.